परंपराओं को और मेलों की गरिमा को समझे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाने का काम करें, इस परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करें, क्योंकि जब युवा पीढ़ी अपने परंपराओं से, नैतिक मूल्यों से जुड़ेगी तभी हमारी ये वर्षों वर्षों से चली आ रही हमारे पूर्वजों की संस्कृति जीवित रह सकती है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संवारने का और सहेजने का काम बहुत शानदार तरीके से देश में किया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, या फिर हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ धाम का नव निर्माण पुनः निर्माण हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है, उसे चंद शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर साथ साथ धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनः निर्माण और हमारी पहचान को संरक्षित और संवर्धित करने का संकल्प लेकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक ओर राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हम अपनी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भी और उसको संवारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों के मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण हेतु प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पलायन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे नौजवान, हमारे युवा अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी का सामना उनको करना पड़ता है तो पलायन का करना पड़ता है। पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। जहां हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने का काम किया है, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को आज देश के अंदर और धीरे धीरे विश्व के अंदर भी व्यापक पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे और बेड इन उत्तराखंड जैसी नीतियों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन नीतियों और योजनाओं से राज्य में न केवल स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के अनेक नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने अभी मेले में देखा कि हमारी मातृशक्ति ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने स्टार लगाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ के संकल्प को भी साकार रूप दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को अपनाकर हम न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कारीगर, स्थानीय स्तर पर अपना उत्पाद बनाने वाली हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और छोटे शिल्पकार, छोटे उद्यमी जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उन सभी को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, उनका प्रोत्साहन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने पर्व और मेलों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की निर्माण की दिशा में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, हमने जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कभी लागू नहीं होने दिया। अभी सुबोध भाई ने कहा, आपने सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्मों के लिए एक समान कानून के सिद्धांत को लागू कर संविधान की आत्मा का सम्मान किया। भारत का जब संविधान बन रहा था, उस समय संविधान बनाने वाले
संविधान के निर्माताओं ने भारत के संविधान में ये प्रावधान किया था कि उसके अनुच्छेद 44 में देश के अंदर रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, देश में सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके समक्ष से कहते हुए आज गर्व हो रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये कानून सबसे पहले देश में लागू हो चुका है। वहीं हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके प्रदेश के अंदर नकल माफियाओं पर प्रहार किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवा प्राप्त कर चुके हैं। उनको बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के उनको चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये जो क्रम है हमने तय किया, हमने संकल्प लिया है कि ये क्रम किसी कीमत पर